हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे हाई लेवल क्वांट का पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपके लिए 5 और क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसे हम करेंगे आज सॉल्व। कुछ नया नहीं होगा, कंसेप्ट्स वही होंगे जो हमने प्री के लिए सीखे थे, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को डायरेक्शन देने के लिए। बिना किसी देर के हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर एक बार आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से ट्राई कीजिए। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखने में ही पता चल रहा है कि ये है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा। तो इधर लिखा हुआ है, उदय डिपॉजिटेड सर्टन अमाउंट इन द बैंक टू अर्न CI एट 10% पर एनम। हमारे पास रेट है 10% और वो भी CI का। नेक्स्ट लाइन कह रही है द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बिटवीन थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट की बात चल रही है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के, उसका डिफरेंस है 1100। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में थर्ड ईयर तक बात जा रही है। हम अपना क्वेश्चन वैसे ही शुरू करेंगे जैसे करते थे। हमने क्या किया, हमें पता है 10% जो है वो है इंटरेस्ट रेट और 3 साल के है, तो 10 का क्यूब, 3 साल तक बात जा रही है तो क्यूब, 2 साल तक बात जाएगी तो स्क्वायर। 10 का क्यूब आ गया हमारा प्रिंसिपल जो कि हुआ 1000। फर्स्ट ईयर 10% का इंटरेस्ट लगा तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया 100। अभी ये फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। सेकेंड ईयर अगेन 100 तो आएगा जब इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। पर CI में क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है पिछले साल का उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो एक इंटरेस्ट और आया जो कि इस 100 पर 10% का लगा, तो ये आया इंटरेस्ट। अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का बन गया सारा, सेकेंड ईयर का बन गया। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में सेम प्रिंसिपल पर लगेगा 10% का इंटरेस्ट, तो आपके पास आएगा 100। देन इस पर लगेगा 10, देन इस पर लगेगा 1, देन इस पर लगेगा 10। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे 1100, यानी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का डिफरेंस है 1100 का। हमें उदय की अमाउंट जो उसने डिपॉजिट की थी वो देखनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्वेश्चन हटा देते हैं और सिर्फ इसी पर काम करते हैं। हमने जब ये चीज़ पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आई हमारे पहले साल की इंटरेस्ट, ये प्लस ये आया हमारा सेकंड साल का, और 1 2 3 4 ये 4 मिलके हमारा आएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सब क्लियर की थी। अब बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो कंप्लीट चीज़ है ये होगी हमारी सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये जो 300 था ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा 1 2 3 4 ये चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी, हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। खैर, हमारे इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड और थर्ड ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट है उसका गैप है 1100। तो हम देखेंगे कि हमारे सेकेंड और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट टोटल कितना है। 100 और 10 आ गया सेकेंड ईयर का 110, 100 10 आ गया 110, और 111 और 121। ठीक, गैप आ रहा है हमारा 11 यूनिट्स का। 11 की वैल्यू आ गई हमारी 1100, तो 1 की वैल्यू आ गई 100। हमें निकालना था उसकी इन्वेस्टमेंट, इसमें एडिशन करने के बजाय हमने सीधा गैप निकाल लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो है A और B की स्पीड की 3:5। नेक्स्ट लाइन कह रही है ट्रेन A दिल्ली से भोपाल की तरफ जा रही है और 2 घंटे बाद ट्रेन B जो है वो भोपाल से दिल्ली की तरफ जा रही है। ठीक, तो हम ये चीज़ बना लेंगे। इतना हमने बना लिया। ठीक, A जा रही है भोपाल की तरफ और B आ रही है दिल्ली की तरफ। नेक्स्ट लाइन कह रही है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू भोपाल इज 720 किलोमीटर। ठीक, and both trains meet after 6 hours after starting of train B, then find speed of train A। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा कि पहले चला सिर्फ A 2 घंटे के लिए, तब B नहीं चल रहा था। उन 2 घंटों में A ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। जितना डिस्टेंस A ने कवर किया वो हम 720 में से माइनस कर देंगे। बचा हुआ डिस्टेंस A और B मिलके कवर करेंगे कितने टाइम में, 6 घंटे में। ठीक, इतना क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम इसे करना शुरू करेंगे। देखिए A की स्पीड है यहाँ पे 3, हमने 3s मान ली, B की मान ली हमने 5s। A कितना टाइम चल रहा है, 2 आवर्स चल रहा है। जब तक B नहीं चल रहा तब तक सिर्फ A चल रहा है। तो A ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3s, टाइम है 2 और डिस्टेंस आ गया हमारा 6s A के लिए जो उसने 2 घंटे में चला है। ठीक,
तो हमने यहाँ लिख दिया कि डिस्टेंस जो अभी तक ए ने कवर कर लिया वो हो गया 6s। तो डिस्टेंस बचा कितना? अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो ए और बी कवर कर रहे हैं। ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी हमारे यहाँ रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी ऐड। तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 5s प्लस 3s विच इज इक्वल्स टू 8s। इतनी चीज समझ आई। 8s है हमारी स्पीड, टाइम वो कितना ले रहे हैं 6 आवर्स का, तो स्पीड इंटू टाइम हमारा ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो हम लगाते हैं अपनी इक्वेशन, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो ये लिखी स्पीड, ये लिखा टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, ये लिखा डिस्टेंस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 8 हो गए 48, 48s इज इक्वल्स टू 720 माइनस 6x, और ये जो -6 है इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 54s आ गया हमारा 720, और s की वैल्यू आ गई 720 डिवाइडेड बाय 54, जिसको हम कह सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 27। सो हमारे पास 1 की s की वैल्यू थी 360 बाय 27। हमें पूछा क्या था? स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए थी 3s, तो 360 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 3 आ गया हमारे पास 9 4 36, तो 40 आ गई हमारी स्पीड। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार पीछे जाइए और वीडियो को फिर से देखिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ टाइम। देखिए, इस लाइन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लाइन आप ठीक से समझ नहीं पाए तो आप पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल दोगे। हमारी लाइन कह रही है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ टाइम। जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि ए जो है वो हाफ वर्क कर रहा है एक टाइम में, ठीक, जो कि था 1/6। जब मैंने ये पढ़ा था मैंने इसको ऐसे बनाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और मैंने बी के लिए क्या किया था कि बी फुल वर्क कर रहा है सेम टाइम में, ठीक है, जो कि है 1/6। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, पर ये सरासर गलत था, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और ऑब्जर्व करो कि हमारी स्टेटमेंट हमसे क्या डिमांड कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूं, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। एज्यूम करो कि वर्क जो है टोटल वो है 100 यूनिट्स का। बी जो है ये 100 यूनिट का वर्क करने के लिए 60 मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक है। अभी सभी एज्यूम्ड है। ये 60 कैसे लिया? क्योंकि उन्होंने 1/6 कहा था। इतनी चीज हमने एज्यूम की। अब स्टेटमेंट पढ़ो। ए डज हाफ वर्क, हाफ वर्क यानी ए कर रहा है 50 यूनिट्स का काम कितने टाइम में? 1/6 ऑफ द टाइम। और बी के कंपैरिजन में तो ए कर रहा है 1/6 ऑफ 60 मिनट्स में 50 यूनिट काम, यानी 10 मिनट में। अच्छा, अगर ए 10 मिनट में 50 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम 100 यूनिट है, तो वो कितना टाइम लेगा 100 यूनिट काम को कंप्लीट करने में? 20 मिनट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी टाइम की रेशियोज क्या आई ए इज टू बी की, ए ले रहा है 20 मिनट, बी ले रहा है 60 मिनट, तो इनकी टाइम की रेशियो आ गई 1:3। इतनी चीज ठीक है। ये था एक तरीका एज्यूम करने वाला। दूसरा तरीका डायरेक्ट भी कर सकती हैं, वो है MDH वाला मेथड। याद है जो मैंने आपको करवाया था? उसमें क्या होता है, ये M होता था नंबर ऑफ पर्सन्स, DH होता था टाइम के लिए, डिवाइडेड बाय W होता था वर्क। तो ये चीज अगर हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें, ए कर रहा है कितने टाइम में? 1/6 टाइम में कितना वर्क? हाफ। और बी कर रहा है 1 टाइम में कितना वर्क? पूरा। इतनी चीज समझ आई। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ आवर। अगर बी एक घंटे में 1 यूनिट का काम कर रहा है तो ए जो है 1/6 आवर में आधा काम कर रहा है, ठीक। इसको सॉल्व किया, a/3 इज इक्वल्स टू b/1, तो a/b आ गया 3/1 एफिशिएंसी। इस मेथड से हमारी सीधी सीधी एफिशिएंसी आएगी। जो इससे पहले मेथड लगाया था उसमें a इज टू बी की टाइम की रेशियो आई थी 1:3, ठीक है। ये 20 मिनट था, ये 60 मिनट था, तो टाइम की रेशियो आई थी 1:3। जब हम इनको इन्वर्स कर देंगे हमारे पास स्पीड की रेशियो आ जाएगी 3:1। और स्पीड ही तो हमारी एफिशिएंसी होती है कि हम कितनी तेजी से कोई काम कर सकते हैं। तो आप मैच करके देख सकते हैं, दोनों की जो एफिशिएंसी है 3:1 की रेशियो में ही आई है। अब करते हैं हम आगे का क्वेश्चन। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करना शुरू होंगे तो वो 10 दिन लगाएंगे अपने काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ए कितना एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट।
बी कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूं मैं, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहे हैं। अगर वो 10 दिन काम करेंगे तो वो कितने यूनिट का काम करेंगे, वो करेंगे 10 दिन में 40 यूनिट का काम, यानी 40 यूनिट है हमारा टोटल वर्क। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बी कितना टाइम लेगा अगर वो अकेला काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है, उसे करना है 40 यूनिट, तो कितने दिन लगाएगा, एक दिन में 1 यूनिट, तो 40 यूनिट करेगा वो 40 दिन में। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, एफिशिएंसी कैसे निकालनी है मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फ्रैक्शन वाला है, पर अच्छा भी है और जल्दी भी इससे काम आएगा। दूसरा तरीका आपके पास मैंने आपको बता दिया कि आप एज्यूम कर लोगे 100 यूनिट और 60 मिनट, उसके बेसिस पर अपनी एफिशिएंसी निकालोगे। एक बार एफिशिएंसी लग गई तो यही वाला मेथड लगना है हमारा आंसर निकालने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹530, एसपी है 530, द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 475, यानी एसपी सेकंड आ गई हमारे पास 475। उन्होंने कहा है कि अगर इस पे बेचेंगे तो हमें कुछ गेन होगा और इस पे बेचेंगे तो हमें कुछ लॉस होगा, और इनका जो गेन और लॉस का डिफरेंस है वो 20% है। ठीक है, यानी कि जो हमारे गेन हो रहा है वो 20% ज्यादा हो रहा है लॉस से। इतनी चीज क्लियर है। अब बात करें तो 20% होता क्या है, 20% होता है 1/5। अब देखिए, यूजुअली हम क्या करते थे, जब प्रॉफिट या लॉस में हम 1/5 करते थे, इसको हम सीपी लेते थे और इसको हम प्रॉफिट या लॉस मानते थे, जिससे हम एसपी निकालते थे। पर यहां कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किसका हो रहा है, देखो, गेन इज 20% मोर देन लॉस, लॉस के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा वो टर्म आती है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। यहां किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, लॉस से। तो ये आ गया हमारा लॉस, गेन है 1 मोर देन लॉस, तो गेन होगा हमारा 6। ये चीज क्लियर हुई। अब हम लिख लेते हैं हमारे गेन और लॉस की रेशो। गेन है हमारा 6, लॉस है हमारा 5। इतनी चीज क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि गेन हमें कब हो रहा है, जब हमारे पास एसपी है ये। अब एसपी है 530, गेन क्या होता है, गेन होता है जब हमारी कॉस्ट प्राइस कम होती है सेलिंग प्राइस से, यानी हमने बेचा महंगा करके होता है। तो गेन आ गया एसपी माइनस सीपी, क्योंकि बड़े से छोटा माइनस करना है, तो सीपी आ गई हमारी ये। और लॉस क्या होता है, जब हमारी एसपी कम होती है और सीपी ज्यादा होती है, तो लॉस आ गया हमारा सीपी माइनस एसपी। एसपी क्या है यहां पर, ये। अब हम इनको रेशो में लिख लेते हैं, ठीक है, और कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 530 माइनस सीपी अपॉन सीपी माइनस 475, और इनकी रेशियो थी 6:5 की। इतनी चीज क्लियर। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये 6 सीपी, ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5500 इज इक्वल्स टू 11 सीपी। ठीक है, तो सीपी क्या आ गई हमारी 500। इतनी चीज क्लियर। अब हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 500 पे अगर हम 20% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एसपी क्या होगी, यही चीज 25 26 100, तो 600 आ गई हमारी एसपी। ठीक है, कैसे किया हमने क्वेश्चन सॉल्व। स्टार्टिंग में हमने रेशियोज ले ली, लॉस इज टू गेन की, उनमें फॉर्मूलेज पुट किए और हमारा आंसर निकाल दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 वेसल कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन रेशियो दिस एंड दिस। देखिए 4:1 एक की रेशियो है, 3:1 एक की रेशियो है। जो अमाउंट होगा इनकी टोटल क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल लगा लो इसकी भी 100 इसकी भी 100, तो वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी भी 100 इसकी भी 100। अभी ये जस्ट एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन कह रही है 25% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट वेसल इज टेकन आउट एंड पुट इन सेकंड वेसल। तो हम अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर ही देते हैं। जो पहला जो वेसल है उसमें हमारी 4:1 की रेशियो थी, दूसरे वेसल में 3:1 की रेशियो। इन्होंने कहा इक्वल होने चाहिए। आप क्या करो, इनको ऐड अप कर दो, ये बन गया 5, ये बन गया 4, पर अभी तो इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हम 5 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, यानी हमारा टोटल मिक्सचर आ गया 20। अब ये इक्वल हो चुके हैं। तो हमने क्या किया, मान लिया कि वेसल 1 और वेसल 2
दोनों में 20-20 लीटर का मिक्सचर है। अब ये इक्वल भी हो गए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए हम 20 पर भी पूरा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू है ना 20, हम इस पर भी पूरा क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर जो है वो रेशियो में है। तो हमने वैसे अपना क्वेश्चन निकालना शुरू किया, 20 लिया इसका, 20 लिया इसका। बात करें मिल्क और वाटर की तो ये मिल्क वाटर की रेशियो बनेगी 4:1 है। 5 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू होगी 4। इतनी चीज क्लियर हुई। 4:1 में 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 4 16 और 1 की वैल्यू तो 4 थी। इतनी चीज हमारी बन गई। ठीक है, मिल्क है 16 यूनिट्स और वाटर है 4 यूनिट्स। अब बात करते हैं इसकी रेशियो थी 3:1 की। ठीक, तो 4 की वैल्यू आई 20, 1 की वैल्यू आ गई 5। इतनी चीज क्लियर हुई। 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 5 3 15 और 1 की वैल्यू हो तो 5 ही थी, हमने निकाली हुई थी। इतना हमने क्वेश्चन लिख लिया। हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही थी कि 25% मिक्सचर जो है वो निकाला जा रहा है। ठीक, 25% इस वाले में से निकाला जा रहा है। तो 25% 20 का क्या होगा, 5। ठीक, तो ठीक है भाई, हमने 5 यूनिट्स निकालना है। किस रेशियो में निकलेंगे 5 यूनिट्स, 4:1 की रेशियो में। तो ये 5 है, ये भी 5 बन रहा है, यानी कि सीधा सीधा 4 मिल्क निकलेगा और वाटर निकलेगा कितना, 1। इतनी चीज क्लियर हुई। और ये निकलने के बाद कहां जा रहे हैं, ये एडअप हो रहे हैं इसमें। तो हम अपना पूरा प्रोसेस कर लेते हैं पहले। सो +4 हो गया हमारा मिल्क में ऐड और +1 हो गया हमारा वाटर में ऐड। ये हमारा आ गया 19, ये हमारा आ गया 6। तो 19:6 बनी हमारी न्यू रेशियो। अब एक और चीज, ये तो हमने किया ऐड, ये निकला किस में से था, ये निकला था हमारे इस 20 में से, तो यानी ये कम भी तो होगा, -4 -1। तो हमारा ये वाला आ गया 12:3 की रेशियो। ठीक है, 12:3 ही मतलब लगा लो, 15 यूनिट बचा हमारे पास टोटल मिक्सचर, तो जिसमें 12 है मिल्क और 3 है वाटर। ठीक, नेक्स्ट लाइन उन्होंने कही है इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। इक्वल अमाउंट का है, यानी कि पहले इसमें से कितना निकला था, 5 यूनिट्स, वही 5 यूनिट्स अब इसमें से निकलेंगे। अगर उन्होंने इक्वल परसेंट कहा होता तो हम इस 19 को ऐड करके 25 बनाते, फिर इसका 25% निकालते। अगर उन्होंने परसेंट कहा होता तो, पर उन्होंने कहा है इक्वल अमाउंट। अमाउंट का मतलब पहले में से जितना निकाला था उतना ही हम अभी वाले में से निकालेंगे। तो हम इसमें से 5 यूनिट्स निकालेंगे। इतनी चीज क्लियर है। 5 यूनिट्स हमारी किस रेशियो में होगी, इसी रेशियो में जो अभी फॉर्म है। 5 यूनिट होगी हमारी 19:6 की रेशियो में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू होगी 5/25 विच इज इक्वल टू 1/5। तो 19 की वैल्यू क्या होगी, 19/5 और 6 की वैल्यू क्या होगी, 6/5। ये किस में ऐड होना है, ये इनमें ऐड होना है, यानी 12 में 19/5 ऐड होना है और 3 में 6/5 ऐड होना है। तो ठीक है, करते हैं। सो हमने लिख लिया 12 में 19/5 ऐड होना है और 3 में 6/5 ऐड होना है। तो करते हैं। 12 5 60 प्लस 19 हो गए हमारे पास 79/5 और इस तरफ आ गया 5 3 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 हो गए हमारे 21/5। 5 से 5 कटा, हमारी इधर की रेशियो आई 79:21। ठीक है, अब हमने ये चीज इसमें ऐड की थी, इसमें से और निकाली किस में से थी, इनमें से निकाली थी। तो इनमें से माइनस भी होगा, पर क्या हमें इनको माइनस करने की जरूरत है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम इन फर्स्ट वेसल। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वेसल की बात की है। अगर उन्होंने सेकंड वेसल की बात की होती तो हम इसमें से माइनस करते 19/5 और इसमें से माइनस करते 6/5 और हमारा आंसर आ जाता। ठीक, पर उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वेसल की बात की है, तो फर्स्ट वेसल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमें दूसरे वाले वेसल पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। और ये था हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा जो पार्ट सेकंड है हाई लेवल मैथ्स का, वो भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच।